हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाई के धरो शरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ।
जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास से बैठे इस मानस दरबार में जितने भी संत समाज के चरणों को छूकर मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी जते भी हमारे माता रानी मन विराजमान है, आप सब नारी शक्तिला हृदय से प्रणाम है मैया। सो हृदय आप स्वीकार करो। जते भी ये पावन गांव के सियान दादाजी मन जेकर मन के आशीर्वाद से पावन गांव में ऐसा सत्संग के आयोजन होते, यहाँ के सियान दादाजी मल्ला हृदय से प्रणाम। और पिता तुल्य बैठे जते भी आदरणीय संत मल्ला जते भी आए दूर दराज से मानस प्रेमी बंधु मल्ला, आप सबला सादर प्रणाम है। और हमारे अंचल के बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस हर्षिता साउंड सर्विस अर्जुनी से पधारे हमारे भैया मल्ला घलो हृदय से प्रणाम है। और ये मंचला संचालन करने वाला हमारे प्रेरणा सोत भैया जो हमारे महासमुंद जिला के आन और बान शान है, जेकर आवाज में एक अलग ही जादू है। परम श्रद्धेय हमारे निकम भैया श्रद्धा के फूल मानस परिवार मुनगा सेरला हृदय से प्रणाम है। पावन ग्राम आरबी चीफ के जते भी हमारे युवा भैया मन पर जोरदार ताली हो जाए। ये क्षेत्र में पहली बार ऐसे हुई दादा, जब भी हम अनाथन ना ता सियान दादा मन के तो कार्य करता रहे, सियान बाबा मन खाना बनाते वही मन पानी वानी देते, लेकिन यहाँ आए तो बढ़िया यहाँ के जवान भैया मन बढ़िया सुंदर सेवा सत्कार में लगे हैं। तो आरबी चीफ के जते भी युवा भैया मन पर जोरदार ताली हो जाए। बड़े सुंदर यहाँ के संस्कार है। आप सबला पूजा मानस परिवार ग्राम चित्रकूट जिला महासमुंद के डहरले सादर प्रणाम है। भगवान से ही प्रार्थना करबो कि भगवान आप सबके मनोकामना पूरा करे। ये गांव में साक्षात गजानन महाराज जी वास करे, आप सबकी जिंदगी हितन आनंद से बीते। भगवत कृपा से आज ये पावन ग्राम आरबी चीफ में आनंद ही आनंद रहे। आप सबके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सदैव बरसत रहे, यही हम भगवान से याचना करबो। और हमारे सोनी स्टूडियो से पधारे गरियाबंद से पधारे प्रमादरणी हमर कैमरामैन भैया जी मल्ला घलो हृदय से प्रणाम। आप स्वीकार करो। आप सबला सादर प्रणाम करते हुए आवो गजानन महाराज जी के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान कर। बोल गजानन महाराज की जय। सदा ब्रह्मा विष्णु अपना पठान
महाराज की जय। वर्णाना अर्थ संघाना रसाना छंद सामपी मंगलाना शक्ल वंदे वाणी विनायका। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावा सिया राम के
हनुमत हो सहाय। राम कथा रचे मंच में विराजमान आप सभी संत समाज के श्री चरण कमल प्रणाम करते हुए मिल के आप और हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और आओ कतेक सुंदर सौभाग्य की बात है कि पावन ग्राम में श्री रामचंद्र जी की कृपा से, हनुमंत लाल महाराज जी की कृपा से आज सुंदर राम कथा के और सुने के सौभाग्य मिले हैं। आप सबो संत के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए आओ मिल के आप और हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और ये भगवान की कथा का है मैया, चलो माता रानी मन के ध्यान चाहूं मैं। हाँ, ये भगवान की कथा का है गंगा, और ये तो अमृत मैया। जिन भगवान की कथा है तो भगवान की कथा कब सुने बर मिलते, जब भगवान के कृपा होते ना तब कहीं जाके ऐसा सुंदर कथा श्रवण करे बर मिलते। कोनो संत कथा सुंदर बात है, इसके भगवान की कथा अमृत है तो कैसे अमृत कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ने से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एक सुंदर सा भाव के एक बार माँ भवानी पार्वती भोले बाबा की शीशिया देखे तो भोले बाबा की शीश से कहा बैठे मैया, चलो बताओ तो मैया, भोले बाबा की शीश से कहा बैठे, क्या बात, ताली हो जाए माता रानी मन पर। गंगा, बोले गंगा मैया की जय। भोले बाबा की शीश से गंगा विराजमान है, गंगा बहत है। माँ भवानी पार्वती जैसे देखे और पार्वती है तब गंगा माता से पूछे बन लगे कि गंगा तोला बैठे बर उस जगह मिली इसका बहनी काबर, कोनो पत्नी ये नहीं चाहे गंगा कि मोर पति के सिर में कोनो औ नारी बैठे, ते तो मोर भोले बाबा के शीश में बैठे, मोर पति के सिर में बैठे है। माँ गंगा है तो सुन के मुस्कुरा के जवाब देते कि दीदी पार्वती मैं तो तोर छोटे बहनी हूँ, और सुन दीदी जब तक भोले बाबा की कृपा नहीं होही ना तब तक तो कर चरण कमल के धूल नसीब नहीं होए, ओकर चरण कमल के रज है तो नसीब में नहीं रहा है। आज मोर का पुण्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं भोले बाबा के शीश में बैठे हूँ। वो तो भोले बाबा की कृपा है जो मोला अपन शीश में धारण करे है। और एकर विषय में अगर तोला जानकारी प्राप्त करना है दीदी तो ते भोले बाबा पूछ, तू ही बताही बोल काबर अपन शीश में धारण करे है। भोले बाबा जब पूछेगी कि बाबा आप गंगा अपन शीश में स्थान काबर दो, भोले बाबा की पार्वती गंगा अतका पवित्र है, अगर कोनो जीव गंगा में स्नान करते ना पार्वती तो स्वयं वो जीव पवित्र हो जाते। बोले गंगा मैया की जय, अतका पवित्र है। माँ पार्वती सुन के बड़ा गदगद हो गए, अरे वाह बाबा, जेकर जीवन में कहीं गंगा में स्नान करे के सौभाग्य है वो तो पवित्र हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती पूछे, लेकिन बाबा जेकर किस्मत में कहीं गंगा में स्नान करे के सौभाग्य ही नहीं लिखा है। जैसे अतका जन बैठे हो, अतका जन में कौन कौन गंगा में स्नान कर रहे हो, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ तो। क्या बात, यह पूरा गंगम नहा रहे जी, एक बार सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब जैन मन तो गंगा में स्नान करे है, उकर पाप तो कट गए, लेकिन जेकर जिंदगी में गंगा माता में स्नान करे के सौभाग्य नहीं है तो उकर पाप कैसे कटे। बाबा पूछिस की, माँ पार्वती पूछिस की बाबा जेकर जिंदगी में अगर गंगा माता में स्नान करे के सौभाग्य नहीं लिखा है तो उकर पाप कटाए के का माध्यम है, उकर पाप कैसे कटे। तो भोले बाबा बताइए कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कि पार्वती गंगा है ना केवल एक लोक ला पवित्र करते, लेकिन ये भगवान की कथा है तो सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान की कथा है तो समस्त लोक ला पवित्र करने वाला ग्रंथ है। बोलिए मानस गंगा की जय। आवाज सुंदर
मानस गंगा में आप और हम सब डुबकी लगा दें। मानस गंगा में नहा ले ना, मानस गंगा में नहा ले। तो सुंदर राम कथा में आप और हम सब ऐसा महासागर में हो मल्ला आज डुबकी लगाए के सौभाग्य मिले हैं। आरबी चीफ के जते भी आयोजक समिति ला, ग्रामवासी ला, आप सब ला हृदय से प्रणाम। और जे कथा प्रसंग आप सबके बीच में, हम सबके बीच में प्रवाह होत रहे, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के यात्रा जेमा पूर्व टीकाकार है तो बड़ा सुंदर भाव के साथ ये भाव ला कहत रही कि हनुमंत लाल महाराज जी आज लंकम प्रवेश करि प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कंवलपुर राजा। और हनुमंत लाल महाराज जी सीता माता ला खोजत है कि सीता को ढूंढने मेरे हनुमत निकल पड़े। सीता मिले हनुमत निकल पड़े और सीता को ढूंढने मेरे हनुमत निकल पड़े। आज हनुमंत लाल महाराज जी माता सीता ला खोजत है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा देखे वो जहाँ तहाँ आगे दिया आज हनुमंत लाल महाराज जी सीता माता के पता लगाए बराबर लंका गए हैं मैया, और लंका में आज माता सीता ला खोजत है। और सोचे वाली बात है माँ, सीता माता कौन है? सीता माता ना साक्षात शांति है रे, साक्षात भक्ति के स्वरूप है। आवाज भक्ति ला कौन खोजत है? एक भक्त हा बोले राजा रामचंद्र की जय। तब भक्ति ला कौन पाही मैया? जेकर जिंदगी में भगवान के चरण के प्रति प्रेम है, भगवान के चरण के प्रति दृढ़ विश्वास है, ओकरे जिंदगी में शांति और भक्ति की प्राप्ति होते है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद है और शांति कोनो ढेला पत्थर नहीं हो दाई जिल हमर रस्तम चलत बा जबो शांति कोई फल घलो नहीं होय, कोनो फल घलो नहीं होय जो हम तोड़ के प्राप्त कर लेबो। शांति लगर पाना है मैया, जिंदगी में कबू शांति नहीं मिल सके। काबर हम का सोचथन मोर पुत्र परिवार रहते, मोर संसार रहते, मोर पास बड़े जान घर रहते तो मोर शांति मिलती, लेकिन वो शांति मिलने वाला नहीं है। कोनो लोग लइका में शांति खोजते, कोनो पुत्र परिवार में, कोनो पति में, कोनो पूरा संसारिक जीवन में शांति खोजते हैं। लेकिन मैया जब तक हम भगवान जी के चरण में नहीं आबो तब तक हमला शांति मिलने वाला नहीं है। जैसे आज हमें आके बैठे हैं, परिवार के कहीं टेंशन नहीं है, काबर हम भगवान के दरबार में आके बैठे हैं, काबर हम अपन जीवन ला सीधा भगवान जी के चरण में समर्पित कर दे। बोले कैसे? अब सौंप दिया इस जीवन का प्रभु भार तुम्हारी हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। आज हनुमंत लाल महाराज जी अपन जीवन ला भगवान जी के चरण में लगा के आज सीता माता ला मंदिर मंदिर में खोजत है, तो कैसे माता सीता के पता लगे? आओ एक सुंदर सा भजन के साथ आप और हम सब कथा में गति प्रदान करबो। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। और हमारे बीच में भगवान जाए न सारी उमरिया
देखो एक बाबा कतेक सुंदर एक बाबा हाथ ल पकड़ के राम कथा के तीर मिलानी जी जय हो। हृदय से प्रणाम। वो संकेत करी सोला कि देख बाबा बीती जाए ना तो रुमरिया आना भजन ते गाली भैया सिया राम गाली रियाना प्रभु राम गाली रियाना जीवन की मुक्ति कराना आना रे आना भजन ते काली गमनवा बीती जाए ना तो रुमरिया। आज हनुमंत लाल महाराज जी जब शब्द लिखे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, बड़ा विचित्र बात है। जब भगवान जी जन्म लिस दादा अयोध्या में तो भगवान परमात्मा जब जन्म लिस तो किसका गृह गृह बाज बजाए भाई पूरा अयोध्या ला गृह गृह गृह, लेकिन आज लंका के नगरी ला मंदिर मंदिर कहते हैं। जय हो। कोनो संत पूछते कि बाबा आप लंका ला मंदिर मंदिर काबर के हो, तो कहे कि जी हाँ साक्षात माता सीता विराजमान है, वो घर नहीं वो तो साक्षात मंदिर बन जथे कही दिस बोले राजा रामचंद्र की जय। आवाजो घलो कही थे दाई घर एक मंदिर है के ना हमेशा प्रयास करन कि घर घर नहीं वो घर है तो मंदिर बने। जब हम घर बनाते ना तो अपन लिए तो सब कुछ बनाते, लेकिन भगवान के लिए एक छोटे से अलमारी बस बना देते कि उमा भगवान ला बैठा रहो। हालांकि छोटे से रहे लेकिन हमारे दिल में भावना ये रहा कि भगवान हम तो छोटे से घर में रहो, लेकिन प्रभु आप हमारे मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहो। एक भक्त के भावना होना चाहिए। आज हनुमंत लाल महाराज जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे वो जहां तहां अगणित योद्धा, जिला कोई गिनती नहीं कर सके। आज ऐसन बड़े बड़े योद्धा ला देखते हैं हनुमंत लाल महाराज जी। और किस गया वो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सो नाही। आज जब हनुमंत लाल महाराज जी है तो दसानन के घर में गए और दसानन मंदिर मांगी, तो विचित्रता कैसे कि आज अति विचित्र कहीं जात सुनाई। और ये रामचरितमानस पूरा विचित्र ही विचित्र है। देखो एक ठन होते चित्र, तो चित्र काला कही थे चित्र जे दिखते तो लेकिन जे समझ में नहीं आवे भाई जे दिखते और समझ में आ जाते होला चित्र कही थे। और एक ठन होते विचित्र, हम नहीं कहते थे बड़ा विचित्र व्यक्ति है भाई कही थे ना मैया, तब विचित्र काला कही थे विचित्र ओला कही थे माँ जे दिखते तो लेकिन जे समझ में नहीं आवे ओला विचित्र कही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की भगवान की कथा कैसे है, अति विचित्र रघुपति चरित जा नहीं परम सुजान। लेकिन अंत में बाबा जी ला कहना पड़ गए ये भगवान जी के जो चरित्र रहना परम विचित्र एक थे एका। आज वही विचित्र की अति विचित्र कहीं जात सुनाई, वो कहत नहीं बनत है। कारण सयन की मंदिर महुना दीख बेदी हनुमंत लाल महाराज जी जब गिस तो देखे इसका रावण शयन करे है, रावण सो गए हैं। और विचित्र बात यह है कि वहां सीता माता नजर नहीं। जय हो। काबर हनुमंत लाल महाराज जी सीता माता ला खोजत है। एक सुंदर संत के कहना यह है कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब हनुमान जी ला संकेत प्रदान करे रही कि हनुमान ते सीता ला खोजे बढ़ जावे, और ते सीता तो एको बार देखे नहीं तब पहचान दे कैसी की ही सीता है की के
भाई वहां तो अनेक नारी रही, लेकिन ते पहचान में किसी की ही सीता हरे के तो सुंदर एक बात बता रही कि हनुमान सीता के पूरा अंग अंग से, नख से लेकर पांव, नख से लेकर ओकर केस तक से पूरा केसर और चंदन के खुशबू आते हैं। तो हनुमंत लाल महाराज जी है तो अपन पूंछ ला बढ़ावे, और पूंछ ला बढ़ाए के बाद जेन नारी सोए रहे ना ओकर पांव में अपन पूंछ ले इसी से घस रहे और अपन पूंछ ला सूंघे, लेकिन वो जब केसर और चंदन की खुशबू नहीं आए ना मैया तो वो जान लेवे कि ये सीता माता नहीं हो के बोले राजा रामचंद्र की एकरे से तिनकी मंदिर महु न दीख बैदेही, सीता माता नहीं दिखिस खोजिस। और आज जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी सीता माता ला खोजते खोजते एक ऐसे भवन के पास में गिर जहाँ एक विचित्रता है, एक सुंदरता है। तो का सुंदरता, आओ एक सुंदर सा भजन के साथ आप और हम सब भजन के आनंद लेवल। काली कमली वाला मेरा यार है, सभी अपने दोनों हाथ बढ़ करके भजन में आनंद लेंगे। और बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता, कि बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे बांके बिहारी लाल के भजनों में ताली, वो मेरे बांके बिहारी लाल का दीवाना हो नहीं सकता। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो मैया। क्या बात, हम सब जगन्नाथ भगवान जी के दरबार में बैठे हैं, तो जगन्नाथ भगवान आप सबके मनोकामना पूरा करें। और जते भी कुर्सी में हमर दादाजी मन बैठे एक बार हाथ पर करो ना दादा, और हमर महोदय जी मन ए तरफ हमर साउंड वाले भैया जी, चलो चलो सबला मधुर मधुर ताली के साथ भगवान के भजन में आनंद लेते गाने। और गा गावो काली कमली वाला, ओए होए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। राधे अब तेरे जीवन अब तेरे और तेरी ही हाथों इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दीदार है। और हम सब भाव के साथ गाएंगे। और क्या गाएंगे? सपने में रात को आया
किया हुआ था। मुझे पुकारे आ दौड़ी यमुना किनारे, मुझे बाल बाल में प्यारा बाल बाल में प्यारा बिहारी लाल जी हम सब मिलकर गाएंगे क्या कि प्रभु दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, और भगवान जी के श्री चरण कमल में आदरणीय देवानंद साहु जी पुत्र मुकेश कुमार साहु जी और आदरणीय लिंगराज साहु जी और आप सब ग्राम पटेरा पाली से पधारे समस्त साहु परिवार की ओर से और गोत्र के गोत्र हमारे साहु परिवार की ओर से 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार ताली के साथ स्वागत हो। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जब लंकापति राजा रावण सोए रहे कोनो हनुमंत लाल महाराज जी ने पूछे कि कस हनुमान जी आप तो रावण ला समझाए बर गे हो ना, लेकिन आप सब ये आगे कथम सुनहु माता विभीषण है तो सब चीज ला त्याग के राम जी के चरण में चले गए। विभीषण हाँ जब रावण लात मारिश ना दादा तो विभीषण महाराज जी भगवान जी के चरण में चले गए। कोनो पूछते हनुमान जी ला कस हनुमान जी ते तो समझाए बर रावण लगे रहिस ना, लेकिन विभीषण कैसे समझ गए ये बात ला रावण ला समझ न रही तो संदेश कैसे उल्टा चल दिस की भाई समझना तो रावण ला रही भगवान के दरबार में रावण ला आना रही से। मैया रानी इंद्राबाई की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भाई भगवान जी के चरण में रावण लाना रही से, लेकिन ओकर भाई विभीषण आगे ये संदेश उल्टा कैसे हो गए। हनुमंत लाल महाराज जी कहे अरे भैया मैं तो समझाए बर रावण लगे रहे हो तो कैसे हो गए जी। तो रावण सूत के रही शयन किए देखा कपि ते ही। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण सूते रही से और कहे घलो जाते जो सोया वो खोया और जो जागा सो पाया। ते ही समय विभीषण जागा ओ समय विभीषण जागिस, लेकिन रावण हेतन सो गिरिस। आज हम मन तो सोए हन मैया हमार आँखी खुले है लेकिन हमन जागत जागत सुते हन। बोले राजा रामचंद्र की जय। दिखते जानते हर एक जीव हेतन कि भगवान के भजन के बगैर कोई भवरूपी संसार सागर से तर नहीं सके। बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। सब जानते कि भगवान के भजन के बगैर कोई ये भवरूपी संसार सागर से पार नहीं हो सके। लेकिन फिर भी हम कभी भगवान के भजन नहीं करें।
कारण बचपना अवस्था से भगवान के भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए जी। बाल्य अवस्था में बोलना चाहिए कि बेटा भजन कर, दूठन अगरबत्ती जला, रोज दिन भगवान जी के सुबह शाम प्रार्थना कर, भगवान जी तो हर अर्जी विनती स्वीकार करी। काबर अभी ले आदत बने रही ना तो पूरा बुढ़ापा तक आमा ही। बचपना में जब कहेगी कि अरे भैया भजन कर ले, लेकिन आजकल के लड़का मनुष्य ने नहीं कहा कि मैं भजन कर लेते हूँ, कि आज के एक नया शब्द आगे है। का शब्द? जब अपन का टाइम आएगा ना, अपन का थे, जब अपन का टाइम आएगा ना तब हम भजन कर लेंगे, लेकिन अभी भजन नहीं करेंगे। जय हो। देखत देखत जवानी आगे मैया, अब बोलेगी अरे भैया अब तो भजन कर ले, लेकिन कृष्णा जब ना टाइम आएगा ना तब भजन करेंगे। कि जवानी फिर भी मना कर दिस कि हम भजन नहीं करना, अभी तो हमरा नौकरी करना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, अपन सपना ला पूरा करना है। और जब अचानक बुढ़ापा में ही बोलेगी कि अब तो भजन कर ले, लेकिन वो भी बोल दे अरे अभी कहाँ भजन करबो, जब अपन टाइम आई ना तब भजन कर लेंगे, जब हमारे भजन करे के समय आए तब भजन करबो। के बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे ही वो दादा अचानक लोकवा मारिस, ओला हॉस्पिटल ले गए गिस ना, तो किस डॉक्टर है तो नो मरीज ला दे कि किस अब एक टाइम आ गया, अब एक टाइम आ गया। उसका दिले वो कहत रही जब मोट टाइम आई तब मैं भजन करूँ। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और कौन जाने जी कि कौन समय में भगवान जी के बुलावा आ जाए। ओम प्रकाश नायक जी की ओर से सादर 100 रुपए की राशि। भगवान जी आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कि जब रे आएगा बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आज एक हम जागन मैया सुतन, लेकिन जागन किसने हमला जाग जाना है कि ये समय है तो बिल्कुल अब हमारे पास बहुत कम समय बचे हैं। अभी से भगवान के नाम लेना प्रारंभ कर दो, कारण कौन घड़ी कौन समय में मौत आ जाए देकर कोई भरोसा नहीं है। सोते जागते उठते बैठते खाते आप जो भी समय में भगवान के भजन करो। आज जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी देखे कि वहां सीता माता नजर नहीं, और हनुमंत लाल महाराज जी देखिस का भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमंत लाल महाराज जी देखी से एक भवन ला, और एक भवन ला देख के हनुमंत लाल महाराज जी बड़े गदगद हो गए, कारण वो सुंदर रहे, वो सुहे, कारण इंसान ला जो सुहाथे ना ओकरे जगह रुकते हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। अश्रिता की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरा करें, कारण हाथ से दिए हुए दान और मुख से लिए हुए भगवान के नाम कभी व्यर्थ नहीं जाए। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। सुहाना देखो कई बार घलो होते सुहाथे ना इंसान जे अच्छा लगते वही खाते, जे अच्छा लगते वही ला सुनते। सुहाना एक शब्द ऐसे हरे कि जेकर मन में अच्छा बीज गे ना वो ही जगह दुखे। हनुमंत लाल महाराज जी ओतका बेरल खोजत रुकत नहीं रही, लेकिन भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक ऐसे भवन देखिस तो ओमा सुहावना का रही, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बोले राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी देखिस का कि वहाँ हरि मंदिर है। आज हनुमंत लाल महाराज जी बड़े गदगद हो गए कि हरि मंदिर बने हैं। एकर से सिद्ध ये होती मैया कि हम कतको अच्छा घर बनावन,
घर है तो कतको अच्छा हो, लेकिन वो घर में अगर हरि के मंदिर नहीं है, भगवान के नाम नहीं है ना, तो घर सुंदर नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की। वो घर सुंदर कब बनी? जब वो घर में भगवान के नाम अंकित हो ही तब। आज हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, सुंदर हरि के मंदिर है। और बाबा जी सुंदर भाव के साथ लिखी सौका की तभी हरि नाम नान सुवरि मोन फूली ही कुसुम रंग फूल सुवर्ण। तभी हरि नाम नान सुवरि फूली ही कुसुम रंग फूल सुवर्ण। रामायुध अंकित न जाई बोला नव तुलसी का वृंद तहाँ हर्ष कपिराई राम हो सिया राम हरि हरि नाम नान सुवरि कुसुम रंग फूल सुवर्ण। हरि हरि नाम नान सुवरि कुसुम रंग फूल सुवर्ण। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरने न जाए। जय हो। हनुमान जी के नजर का में किस भगवान के नाम है। कारण हनुमान जी ला अगर सबसे अच्छा प्रिय चीज कहीं लगते तो भगवान के नाम प्रिय लगते। बोले राजा रामचंद्र की जय। एकरे से तिन रटले हरि नाम सदा रसना फिर अंत समय यही ली नहीं। हनुमान जी अगर सबसे अच्छा अगर कोनो प्रिय चीज है ना, वो भगवान के नाम है भैया। देखिस का राम और धनुष सुंदर भगवान के नाम अंकित है। वहाँ धनुष्मान के चित्र छपे हुए हैं। ये चित्र ला देख के हनुमंत लाल महाराज जी बड़ा गदगद हो गए। काबर यहाँ कोनो भगवान के भक्त है, तभी तो यहाँ सुंदर भगवान के नाम अंकित है, सुंदर भगवान के धनुष के चित्र अंकित है। यही ले एक बार रावण के सेना मन देखिए, राम नाम लिखा है। और जैसे राम नाम लिखा रही तो रावण के सेना मन है तो सीधा रावण के पास चल दिस दादा। और रावण के पास जाए के बोलते कि रावण आप खुद बोलतो कि राम के कोनो भक्ति मत करो, राम ला कोई श्री मत बोलो करो करके, लेकिन आपके भाई हाँ ओकरे दिन और रात भजन करते कई दिस। बोले राजा रामचंद्र की जय। ओकरे नाम ला दिन और रात रटन करते। अगर आप ला विश्वास नहीं होई तो आप चल के जाके देखो। जय हो। आप देखो कि ओकर अंगना में ओकर निखिल की ओर से सादर 11 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। और एक गुड़िया रानी की ओर से भी भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 11 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की। रावण यकीन ही नहीं हुई कि मोर भाई हराम के नाम ले स्मरण ही नहीं कर सके। जय हो। केस अरे तो कम से कम एक बार देखबे तबे पतियाबे सरकार चल तो केस। जैसे रावण है तो विभीषण के भवन के पास आके देखे और सही में भगवान के नाम लिखा रहेगा, राम लिखा रहा। रावण देखिस तो विभीषण ना बोले इसकी विभीषण ते होथस भी कौन मोर शत्रु के नाम ले स्मरण करने वाला और मोर शत्रु के नाम लते अपन भवन में लिखे है। जय हो। जैसे ही विभीषण महाराज जी सुनी तो काके है भैया तरावनो कहा है, अरे ये राम के नाम लकाबल लिखे है। वो बार बार कहे काय लिखे हो भैया तो कहे राम राम। ऐसने करत 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 रावण ला 108 बार राम के नाम जपवा दे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आज जैसे ही एक सुंदर भाव है सुकर बार कि जैसे विभीषण महाराज जी है तो की देखो प्रभु मैं हाँ भगवान के नाम नहीं लिखे हूँ, कारण मैं तो आपके नाम ला लिखे हूँ। जैसे रावण के रा ला निकालबो और मंदोदरी के मा ला निकालबो ता रावण के रा और मंदोदरी के मा अगर दोनों जोड़बो ना तब वो राम बनते केस। और रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी कहत कहत ना बहुत समय लगते तो शॉर्ट एंड स्वीट दिन शक्कर के मीट एकले से दिन मैं हाँ ये दोनों ला रावण के रा और मंदोदरी के मा दोनों निकाले हो ना तो
राम बन गए। तो रावण का खुश हो गया, रे वाह देखल ऐसे कर पूरा लंका में राम के नाम लछपवा दे, राम के नाम लिखवा दे। एक से दिन कोनो संत की हाँ जहाँ राम के नाम है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, पूरा लंका में राम राम के नाम लिखा गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। और कोनो संत कहा है तबे वो रावण के लंका श्रीलंका बन गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे ही रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, हम हिंदू वन माता और हिंदू के परम कर्तव्य बनते हैं। का कर्तव्य कि हम जब भी अपन अंगना में एक ठन तुलसी के चौरा और तुलसी के वृंद हमेशा लगावन, और अपन घर के आगू में हमेशा भगवान के नाम ला लिखवाना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। हमेशा अपन घर के आगू में भगवान के नाम ला लिखावा। काबर हमर संस्कृति पहली कार्य है, पहली सियान दादा मन बढ़िया। अभी भी कई कई गांव में रिवाज है भाई कि हर एक गांव में श्री राम, घर के मोहाटी में जय जय श्री राम, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, अभी भी लिखा रहते बाबा। कई ठन गांव में प्रवेश द्वार रही थे मेन गेट ना, वो मेन गेट में प्रवसी नगर की जे सब काजा लिखाई रही थे। अत्यंत सुंदर भाव। जय हो। हृदय से प्रणाम आदरणीय चाचा श्री मल्ला। और देखो भगवान के नाम ला हमेशा घर के मुहाटी में लिखना चाहिए, लेकिन पहली जमाना में लिखात रही से वो कम हो गए दाई। अब थोड़ा जमाना परिवर्तन हुई, तब घर घर के आगू में शुभ लाभ लिखे जय हो ना, घर घर के आगू में शुभ लाभ लिखे। लेकिन थोड़ा युग है तो एकदम परिवर्तित हो गए। तब व्यक्ति मन है तो अपन घर के आगू में सुस्वागतम लिखना चालू कर ना, व्यक्ति मन अपन घर के आगू में सुस्वागतम लिखना प्रारंभ कर दे। लेकिन अब अंग्रेजी के जमाना आ गया, अब अंग्रेजी के जमाना आ गया तो सुस्वागतम लगलो छोड़ दे। अब का लिखन तू ही मन बतावा, बने जोर से बोलो ना। का लिखन दाई वेलकम, घर के मुहाटी में वेलकम। अब वो थोड़ा कम हो गए। अब घर घर में कान लिखा थे कृपया कुत्तों से सावधान। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैन घर के मुहाटी में भगवान के नाम लिखाना चाहिए, हम वो घर के मुहाटी में कृपया कुत्तों से सावधान लिखन। जबकि एक संत के कहना ये है, सुमित जी की ओर से सादर 51 रुपए की राशि। बोले राजा रामचंद्र की जय। और ग्राम कुम्हारी से पधारे परमादरणी लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी समस्त पटेल परिवार के डहर ले सादर 200 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और हमारा आरबी चिप मेन युवा समिति के डहर ले सादर 101 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। एक बार ताली के साथ स्वागत हो। और द्वारका प्रसाद पटेल जी आदरणीय आरबी चिप मेन जी की ओर से सादर 200 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। आपके हर एक मनोकामना भगवान जी पूरा करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। और खेमड़ा से पधारे आदरणीय पुरुषोत्तम चाचा जी और खेमड़ा के उप सरपंच महोदय जी की ओर से सदर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन है। बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोनो संत है तो कि अगर हमर घर के आगू माँ कहीं भगवान के नाम लिखा रही ना तो काकरो दृष्टि पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर वो हनुमान जी के दृष्टि पड़ जाए तो हनुमंत लाल महाराज जी हमेशा वो घर में वास करते। बोले हनुमंत लाल महाराज की एक से तीन रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई। जहाँ भगवान के सुंदर नाम अंकित है, भगवान के सुंदर धनुष बाण के चिन्ह अंकित है, वहाँ के वर्णन ला कौन कर सकते। जहाँ सुंदर तुलसी माता के वृंद है, आवाज हनुमंत लाल महाराज जी वृंद ला देख के बड़ा गदगद हो गए। आओ एक सुंदर सा भजन के आनंद देवन।
गाले रे हरि के भजन लगा ले आओ हाँ पर हम सब भगवान जी के सुंदर भजन के आनंद लेवन आप सब ला बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान के भजन में आनंद लेना है। बोली राजा चंद्र की जय। सुंदर भाव के साथ भगवान के भजन में आनंद लेना है। बोली राजा चंद्र की जय।
आखी के माना तन बदला सुरूज राखी जिंदगी लाडोरी बना दी। तुलसी ही मानस की गंगा आखी के माना बदला सुरूज राखी जिंदगी लाडोरी बना दी। प्रभु की भजन गाना प्रभु की भजन गाना सिया राम की प्रभु राम की सिया राम की प्रभु राम की महिमा की गुणा गाने ना भगवान जी पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज जी सब शोभला देखे वो लगी बड़ा गदगद हो गए। जय हो। और आज हमरो जीवन में गदगद कब हो जब हर एक घर में सुंदर तुलसी के वृंद रही, सब घर के आगू माँ भगवान के नाम लिखा रही ना, तो सबला बड़े आनंदित लगे और गर्व से कही जी कि हम हिंदू बन के। और तुलसी माता की विशेष पूजा करना चाहिए। दाई मन से मैं निवेदन करत हूँ कि अगर आप और हम सब यहाँ आके अगर अपन जिंदगी में कोई रामचरितमानस के एक बात भी अपन जीवन में उतार लेना मैया, तो आपकी कथा सुनना और आयोजक समिति के द्वारा कथा के आयोजन करना और हमारे द्वारा कथा कहना सार्थक हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। अवेती पर पूजा पाठ कहे बनना शायद तक हमारे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा माता रानी मन अगर कोनो पूजा करते तो बसना सरायपाली क्षेत्र आप ही एक ऐसा अंचल है जहाँ माता रानी मन हर एक तीज त्योहार ला हर एक पर्व ला बड़े ही भक्ति भाव से मनाते। एक बार अपन लिए ताली बजाओ दाई। अभी महाशिवरात्रि में कतका धूमधाम से माता रानी मन भगवान सदाशिव के पूजा करी, लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करथो। आप सबके माता तुलसी के तो विशेष पूजा करते, लेकिन हर एक नारी के जीवन में कर्तव्य बनते कि तुलसी माता के हमेशा पूजा करना चाहिए और माता पार्वती के पूजा। और जब भी हम माता तुलसी की पूजा करन तो मन ही मन हर एक नारी ला यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे तुलसी मैया, तुलसी वो महारनिया नमो नमो, तुलसी महारनिया नमो नमो। कि हे तुलसी मैया आप सदैव सालिक राम जी के साथ विराजमान रही हो। हे माता अपन कृपा दृष्टि ऐसे बरसावे कि मैं भी अपन पति के बाम अंग में हमेशा विराजमान रहो। हर एक नारी ला माता तुलसी से ही कामना करना चाहिए। बोले तुलसी माता की जय। आवाज सुंदर वो तुलसी के वृंद ला देख के हनुमंत लाल महाराज जी बड़े गदगद हो गए और गदगद भाव के साथ मन में विचार करते कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। भाई लंका है तो निशाचर की नगरी है और निशाचर की नगरी में यहाँ कौन ऐसे है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कौन सत्संगी हो। आज भी होते अगर कोनो परिवार में जिदी रात नशा में डूबे है
मंदमौहा में डूबे हैं, मांस मदिरा में डूबे हैं, लेकिन अगर वो परिवार के कोनो व्यक्ति है तो ये सबसे दूर रही के दिन और रात भगवान के भजन करे, दुनिया वाला मन कैथे अरे देखोगा एकर परिवार वाला मन कैसे है, लेकिन ऐसे परिवार के बीच में भी ये दिन और रात भगवान के भक्ति करते कर भक्ति प्रणाम है कहते। बोले राजा रामचंद्र की जय। खबर ऐसने भक्ति करने वाला बहुत कम मिलते, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा और मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमंत लाल महाराज जी मन में विचार ही करत रही, तर्क करत रही कि कौन होही ऐसन निशाचर की नगरी में कोनो संत होही का, कौन होही करके। आज जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी विचार करत रही, ओतके समय विभीषण महाराज जी जग बोले राजा रामचंद्र की और देखो माँ जागिश ना तो का किस राम किस। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोनो कहा है का दिल लगा कर राम की से नहीं, दिल लगा कर राम कहतीस तो हनुमान जी कैसे सुनातीस, वो थोकनक जोर से राम की बोलो जय जय श्री राम। और भवन जी घर और भवन में अंतर होते, घर थोड़ा छोटे होते और भवन थोड़ा बड़े होते। घर में थोकनक दिल लगा चिल्लाबे तो बोल आवाज गूंज थे, लेकिन भवन में अगर थोड़ा कोनो चिल्लाबे आवाज पुकारबे तो थोड़ा ज्यादा आवाज की आवश्यकता पड़ते। हनुमंत लाल महाराज जी ला जब वो राम के नाम सुनिस ना तो वो मन में जाने कि यहाँ कोई ना कोई तो सज्जन व्यक्ति है। जैसे हनुमंत लाल महाराज जी जानिस कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति है। और विभीषण जी के भक्ति कैसे रही मैया, मैं ध्यान चाहूं जते भी हमार माता रानी मन के कि विभीषण के भक्ति कैसे रही, एकदम निर्मल भक्ति, वो कभी दिखावा भक्ति नहीं करे विभीषण। हाँ बोले राजा रामचंद्र की ओकर भक्ति ऐसे रही कि कोनो लंकावासी मन घलो नहीं जाने की भक्ति करे के। अरे विभीषण कोने मैया, विभीषण हाँ पूर्व जन्म में जो भानु प्रताप रही, जो प्रताप भानु रही और अरिमर्दन रही और धर्म रुचि, जब ब्राह्मण मन के श्राप लगिस ना तो वही प्रताप भानु है तो रावण बनी से, अरिमर्दन है तो कुंभकर्ण के शरीर ला प्राप्त करिस और धर्म रुचि विभीषण के तन ला प्राप्त करे है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जेकर जीवन में धर्म के प्रति विशेष रुचि है वही विभीषण है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जेकर जीवन में भक्ति कैसे, कछुआ जैसे, कछुआ जैसे कैसे मैया, जैसे कछुआ हा पानी में तैरत रहते, कछुआ हा पानी में तैरत रहते, लेकिन ओकर तीर में जाबे नहीं तो अपन हाथ गोड़ ला सकेल लेते। बोले राजा रामचंद्र की ना वो अपन हाथ गोल सकेल देते। वो भक्ति हुआ तैसने हुआ कि हमर भक्ति ला भगवान देखे, दुनिया वाला मन मत, लेकिन हमन उल्टा करथन दाई, देखा सीखी भक्ति और देखा सीखी भक्ति ज्यादा काम आने वाला नहीं है। भक्ति ऐसे हो जो हमर भक्ति सीधा भगवान तक पहुँचे। बोले राजा रामचंद्र की ऐसने एक बार देखा सीखी के बाद आप सब दाई मन ध्यान से सुनो। जंगल के राजा कौन मैया, जंगल के राजा कौन, हाँ तो वो शेर के ऊपर कौन राज करते, शेरनी। हाँ बोले राजा रामचंद्र की जय। जंगल के राजा शेर है, लेकिन शेर लगलो अपन इशारा में नचाने वाली कौन हरे, शेरनी हरे। शेरनी अपन शेर लगा है कस शेर ते हर दिन ना बढ़िया ताजा ताजा मांस खाथस, माहौल तो एको दिन ताजा मांस खवा देते। अब शेरनी कहे और शेरनी करही ऐसे हो ही नहीं सके, पत्नी बोले और पति नहीं करही ऐसे हो ही नहीं सके दाई। हाँ ऐसे हो सकते, पति बोले पत्नी नहीं करे ऐसे संभव है, लेकिन पत्नी कहीं बोले और पति नहीं करे ये असंभव है। बोले राजा रामचंद्र की जय। शेरनी इसे कि शेर जी मोला ताजा मांस खाना है। अब जैसे शेर की अच्छा तो चल शेरनी
मैं तो बढ़िया ताजा मांस खवाए बल ले गो के जैसे ही ताजा मांस खवाए बल लेगिस कहाँ घना घोर शेर है तो जंगल में लेगिस और जंगल में लेगे के बाद आज शेरनी है तन जैसे कि कहाँ दिखत सरकार यहाँ हमर कोनो तो शिकारी नहीं दिखत है, शिकारी ही नहीं दिखत है। हिरन दुरिया में खड़े रहे तेला शेर है तन के देख शेरनी सामने मोर शिकार खड़े है, म्योला भी अपन आहार बना हूँ, देख मैं ओकर ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ तो मोर आँखी लाल लाल हो गए ना। शेरनी कहा हो सरकार आपकी आँख एकदम लाल लाल हो गए है। इतनी मोर को तिल देखो तब समझ में आई मन होती हो तिल देखो। बोले राजा रामचंद्र की जय। शेरनी लपूछी शेर देख शेरनी मोरे आँखें लाल लाल हो गए ना। शेरनी कहा हो सरकार आपकी आँखें एकदम लाल लाल हो गए हैं। शेर कनक बात की देख शेरनी मोई हिरन के ऊपर आक्रमण करने वाला हो, मोरे एक रोम खड़े हो गए ना। शेरनी कहा हो सरकार आपके एक रोम खड़े हो गए। एक कनक बात शेर देख शेरनी वो हिरन के ऊपर में आक्रमण करने वाला हो, मोर पूछी अटियावत है ना। शेरनी कहा हो सरकार आपकी पूछ घलो अटियावत है। जैसे ही शेर है तो एक छलांग लगाई मिया, अब एक छलांग लगाए के बाद वो हिरन लापन हार बना ली। बोले राजा रामचंद्र की। अवेला कौन देखत रहा है? कोलिहा ओ कोली लुका के देखत रहा है। अब कोहली घलोक शेरनी की नकल करे बर अपन कोलिहा है। कोलिहा महू ताजा मांस खाऊं। अब भाई देखा सीखी मना वैसने करते। अब वो कोहली कहे अपन कोलिहा और शेरनी जैसे केहरी वैसने महू कहे महू ताजा मांस खाऊं के। अब भाई शेरनी उसने की इसने वहू कहा तो वो कहे कि वो कैसे ताजा ताजा मांस खवा दी। शेरनी एक बार की तो शेर ओला ताजा मांस खवा दी तेत मोर बड़ हाड़ा गोड़ल घलो नहीं लानस कहे। बोले राजा रामचंद्र की कम से कम मोलहारा गोड़ल दे देते तो वो कौन नहीं देवस, लेकिन आज मोर जीद है कोलिहा में आज ताजा मांस खाऊं मतलब खाऊं। जैसे ही ताजा मांस खाए बर किस अब कोलिहा भाई अपन मान सम्मान ला कौन कम करना चाहती जी अपन पत्नी के सामने। कोलिन लगी चल कोलिन तोला बढ़िया ताजा मांस खवाए बर ले गो। और जैसे 12 सिंघा के पास लेगिस मैया थोड़ा दुरिया में 12 सिंघा रहे बड़े बड़े ओकर सिंह। अब वो 12 सिंघल देख के कोलिहा कहा है देख कोलिन मोर आँखी एकदम लाल हो गए ना। तो लाल रती हाउ कहती सो शेर के नकल करे दाई देख मोर आँखी लाल लाल हो गए ना। कोहलीन कहा कहाँ लाल लाल हो है वो तो राखी ज्यों क्यों है कहे। बोले राजा रामचंद्र की तो राखी ज्यों क्यों है। अरे कोलिहा कहे हो कहीं ना वैसे शेरनी हो कहे वैसने तो हो कहे हो मंढेरा हो कहे। फिर एक कनक बात की देख शेरनी देख कोहलीन मोर रोम रोम खड़ा हो गए ना। कोहलीन है तो सुनी और कहते कहाँ आपके रोम खड़ा हो सरकार जैसने तैसने है। हाउ कहीं ना वो कैसे शेरनी हो कहे तैसने तो हो कहीं ना कोहलीन कहे। तो कोलिहा शेर के पूरा अंग खड़ा हो गई सोकर आँखी है तो लाल लाल दिखत रही शेरनी हो मैं हो बोले मैं कैसे हो मैं हो बोलूं जबकि तोरो रोम खड़े नहीं हो। तो एक कनक बाद हो की दिस। फिर एक कनक बाद की देख शेरनी देख कोलिन मोर पूछिया ट्यावत ना। तो जैसे ही वो फिर कि देख मोर पूछिया ट्यावत ना। कोलिन कहे कहाँ ट्यावत सरकार वो ज्यों त्यों है। कोलिहा है तो शेर के नकल करे बरदाई जैसे कोलिहा ही वो 12 सिंघा के ऊपर कूदना चाहिए। जैसे जब मार के कूदूस ना तो वो 12 सिंघा के दोनों सिंह में कोलिहा पेट भोंगा गे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तुमन काबर हड़बड़ करत होगा गाना बजा के तुम्हारा समय नहीं मिलेगा। बोले राजा रामचंद्र की काबर कोनो काल के प्रवचन करत रहे तो ती टुंगले टांग करही ती ढंग ढंग करही तो वो तो कवैयल घलो मजा नहीं आना सुनैयल घलो मजा नहीं आत। कम से कम एक कनक तो कनक प्रवचन करे बेरा शांत बैठे करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ ना जैसे ही आज हनुमंत लाल महाराज जी है तो संत के दर्शन करी। और संत के दर्शन मतलब का हृदय हरस कपि
सज्जन चन्हा एक संत लाल, एक संत के दर्शन हो गए मैया। आज हनुमंत लाल महाराज जी जे काकर दर्शन करी विभीषण महाराज जी के कारण विभीषण महाराज जी एक ऐसा परम संत है जेकर जीवन में केवल और केवल भगवान के भक्ति हो। अब एक सुंदर सा अंतिम भजन की ओर आप और हम सब चलन, और जाते जाते आप सबों के लिए भगवान से ही प्रार्थना कि हे प्रभु भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, कि हे परमात्मा भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, राम कथा सुनने वाले और राम कथा करवाने वाले समस्त आरबी चीफ वालों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। आप सबला हृदय से प्रणाम, और एक बार हमारे टिकम पटेल भैया जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। भैया जी ला घलो हृदय से प्रणाम है जे भैया जी के माध्यम से ऐसन मंच सजी से और दूर दराज से बढ़िया मानस परिवार ला बुला के यहाँ सुंदर भगवान की कथा के आयोजन करवई। आप सबो आदरणीय संत मल्ला हृदय से प्रणाम, जो हमर खेमड़ा से पधारे आदरणीय चाचा जी मल्ला घलो हृदय से प्रणाम है। यहाँ के आसियान दादाजी मल्ला घलो हृदय से प्रणाम। आप संत महोदय जी मल्ला सादर प्रणाम। और अब एक अंतिम भजन के साथ आप और हम सब ये मानस मन से विदा लेबो, और हमारे बीच में रेशम लाल दरसेना जी भैंसा खुरी से सादर 101 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। और यही कड़ी मां परमादरणी परमेश्वर विशाल जी और सार्थक विशाल जी ग्राम पिंडरावन से सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। चलो एक अंतिम भजन की यात्रा आप और हम सब करन, और अब सबके हाथ से मीठी मीठी ताली के साथ सबला भजन में आनंद लेना है। मुरली माँ का जादू है ना, मुरली माँ का जादू जय हो। तो आप सबला मधुर मधुर ताली के साथ भजन में आनंद लेना है, कारण दूर तलक नजरों पे महफिल का नजारा है। समाज आपका और साज हमारा है। गर भगवान को बुलाना है तो मुझे गाना होगा, और आप सभी लोगों को जोरदार ताली बजाना होगा। लेकिन मेरी आवाज उस बांके बिहारी लाल जी तक पहुंचे, तो उस बांके बिहारी लाल जी को इस पावन धराधाम आरबी चीफ पर आना होगा। तो चलो एक बार सबके हाथी पर हूँ मैया, और सबला ताली के साथ गाने और का गावो। ए मुरली वाला मुरली वाला नंद लाला, मुरली वाला रे बंसी वाला, तो मुरली वाला जादू है ना, तो मुरली वाला जादू, तो मुरली वाला जादू है ना, तो मुरली वाला जादू।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय कमल साव जी पूरा परिवार तिलंजनपुर से सादर 100 रुपए की राशि का थाली के साथ